टॉक पे सीधा आऊंगा। तो डीप कॉन्सेप्ट टॉक पे आज हम लोग बातचीत करेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पर, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम पर। क्यों? क्योंकि पहला एडिटोरियल इसी पर पूरा का पूरा निर्भर है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम आप लिख सकते हैं, और इस पर कभी भी मुख्य परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पर कभी भी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछा जा सकता है तो आपके सिलेबस में, यानी गरीबी पर पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, पेपर 3 भी है। गरीबी पर पेपर 1 कैसे है? पेपर 1 समाज खंड में गरीबी एवं विकासात्मक विषय है। पॉवर्टी और भूख का गहरा रिलेशन है, ये भी आप सबको पता है। इसके बाद दूसरा, यानी गरीबी और भूख, जीएस2 सोशल जस्टिस का पूरा एक यूनिट ही है। तो गरीबी और भूख यहाँ से सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है। जीएस3 समावेशी विकास, वो भी कनेक्ट हो रहा है। और चौथा, यानी इथिक्स का पेपर तो कनेक्ट ही है, क्योंकि जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो हम नैतिकता की बात करते हैं कि हंगर को हम कैसे दूर कर सकते हैं ह्यूमैनिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, और यह यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है, यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है जो खाद्य सहायता पर, फूड असिस्टेंट पर काम करती है। यह फैक्ट याद रखिए, किस पर काम करती है? यह खाद्य सहायता पर काम करती है। और यह भूख और खाद्य सुरक्षा पर, यानी देख सकते हैं हंगर पर और फूड सिक्योरिटी पर, दोनों आपके सिलेबस का पार्ट है। यह हंगर और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, और स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता है, डोनर है, प्रोवाइडर है। 1961 में यह स्थापित हुआ है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा नोट्स का, चीजें याद आ जाएंगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम का काम सतत विकास लक्ष्यों के द्वारा निर्देशित है। सतत विकास लक्ष्यों को यह अनुपालित करता है, जिसमें जीरो हंगर सीधा सीधा इसका लक्ष्य है। ध्यान रखिए क्या है जीरो हंगर, यानी नंबर 2 इसका सीधा सीधा लक्ष्य है। आइए कुछ और पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है रोम में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन क्या ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अकेले काम करता है? नहीं जी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दो अन्य संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की ही संस्थाओं के साथ मिल करके काम करता है, जिसमें से पहला संगठन है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य और कृषि संगठन, जो विभिन्न देशों को, यानी सदस्य देशों को, जो खाद्य और कृषि संगठन के सदस्य देश हैं, उनको कैसे धारणीय कृषि की जाए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जाए, ठीक है, उनके लिए नीति बनाने, पॉलिसी बनाने, और अगर कोई कानून बदलने की आवश्यकता हो तो कानून बदलने में मदद करता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करता है कौन? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। उसके साथ साथ कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD है, द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड। तो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, याद रखें, जो गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाएं जो भी चलाई जाती हैं उनको फाइनेंस करता है। तो इन दोनों के साथ मिल करके काम करता है। तो तीन संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नंबर 1, नंबर 2 फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 IFAD। ये तीन संस्थाएं मिलकर के काम करती हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद कुछ और फैक्ट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में, जो आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को भूख से निपटने के प्रयासों के लिए, यानी भूख से निपटने के लिए जो इसने बहुत अच्छा काम किया है, इसके अलावा संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2020 भी मिल चुका है। तो इसलिए ये और इंपॉर्टेंट संगठन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, यानी डीप कॉन्सेप्ट टॉक समाप्त होता है। इंडिया का